नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा CCF, जिसका पूरा नाम है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। CCF यूनेस्को द्वारा विकसित एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जो मुख्य रूप से लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर के बीच बिब्लियोग्राफिक डेटा के आदान प्रदान को आसान बनाता है। ये यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया था ताकि जो अलग अलग सॉफ्टवेयर और अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो अब हम शुरू करते हैं CCF के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका पूरा नाम क्या है। CCF का पूरा नाम है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट और इसका निर्माण यूनेस्को द्वारा बिब्लियोग्राफिक डेटा एक्सचेंज के लिए किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को द्वारा। और किसके लिए किया गया था? बिब्लियोग्राफिक डेटा एक्सचेंज के लिए, यानी ग्रंथ सूची विवरण के आदान प्रदान के लिए इसका निर्माण किया गया था। CCF के एडिटर थे पीटर सिम्पसन्स एंड एलन हॉपकिंस। ये फर्स्ट एडिशन के एडिटर थे। इसके बाद जो इसका सेकंड एडिशन आया था उसके एडिटर अलग थे। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो कब आया था? वो आया था 1984 के अंदर। और ये किसके द्वारा लाया गया था? यूनेस्को द्वारा लाया गया था, है ना। इसके बाद इसका सेकंड एडिशन आया 1988 में और ये 2 वॉल्यूम में आया था। इसका जो पहली वॉल्यूम थी वो थी CCF-B यानी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, और दूसरा था CCF-F यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और इसका थर्ड एडिशन आया 1992 के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि जो CCF है इसका निर्माण कैसे किया गया था। अप्रैल 1978 में यूनेस्को ने टोरिमिना सिसिली में एक इंटरनेशनल सिनॉप्सिस यानी संगोष्ठी का आयोजन किया था और इस संगोष्ठी के सुझाव के आधार पर ही यूनेस्को ने PGI यानी जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम ने CCF की स्थापना की थी। यानी अप्रैल 1978 में यूनेस्को ने एक टोरिमिना सिसिली में एक इंटरनेशनल सिनॉप्सिस का आयोजन किया था और इसी संगोष्ठी में ये सुझाव दिया गया था। उसी के आधार पर यूनेस्को ने जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत CCF की स्थापना की। और जो PGI प्रोग्राम है इसकी स्थापना 1976 में यूनिसिस्ट प्रोग्राम के तहत की गई थी। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे PGI और यूनिसिस्ट के बारे में। CCF एक मानकीकृत प्रारूप है यानी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जिसे पुस्तकालयों और सूचना एजेंसियों के बीच बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जितनी भी लाइब्रेरीज थी और इंफॉर्मेशन एजेंसीज थी वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करती थी जिससे उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता था उनके बीच में। तो जो CCF है ये उसी कम्युनिकेशन गैप को फुलफ़िल करता है और ये जो उनके बीच में जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं उनका आदान प्रदान करता है ये। अब हम नेक्स्ट देखते हैं CCF से संबंधित स्टैंडर्ड। ये है ISO 2709। ISO 2709 के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। फर्स्ट CCF यूज़र ग्रुप मीटिंग 1989 में जेनेवा में आयोजित की गई थी। जो CCF के यूज़र्स थे उनकी जो ग्रुप मीटिंग थी वो 1989 में जेनेवा में आयोजित की गई थी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CCF रिकॉर्ड। CCF रिकॉर्ड के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है रिकॉर्ड लेवल जिसके अंदर 24 कैरेक्टर्स हैं। दूसरा है डायरेक्टरी, इसके अंदर वेरिएबल लेंथ यानी इसकी जो संख्या है वो परिवर्तनीय है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है डेटा फील्ड्स, ये भी वेरिएबल लेंथ है। और इसके बाद चौथा रिकॉर्ड कंपोनेंट है इसका रिकॉर्ड सेपरेटर, ये 1 कैरेक्टर का है। तो ये हमारे 4 कैरेक्टर हो गए
पहला रिकॉर्ड लेबल, दूसरा डायरेक्टरी, तीसरा डेटा फील्ड्स और चौथा है रिकॉर्ड सेपरेटर। इन चारों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला है रिकॉर्ड लेबल। प्रत्येक CCF रिकॉर्ड 24 अक्षरों के एक निश्चित रिकॉर्ड लेबल से शुरू होता है। यानी जो रिकॉर्ड लेबल है ये 24 अक्षरों का होता है और इसी से ही CCF रिकॉर्ड शुरू होता है और जिसमें उस डेटा तत्व का उल्लेख होता है जिसमें रिकॉर्ड मौजूद होता है। यानी जो रिकॉर्ड लेबल है इसके अंदर उस डेटा एलिमेंट का उल्लेख किया जाता है जिसमें रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टरी, जिसे निर्देशिका भी कहते हैं। निर्देशिका एक तालिका के रूप में कार्य करती है, यानी टेबल के रूप में कार्य करती है, जिसमें परिवर्तन संख्या में प्रविष्टियां होती हैं। यानी जो एंट्रीज़ है उनकी संख्या फिक्स नहीं है, वो परिवर्तनीय संख्या है, वो बदलती रहती है। जिसमें प्रत्येक में 14 अक्षर होते हैं। यानी जो एंट्रीज़ हैं इसके अंदर प्रत्येक के अंदर 14 कैरेक्टर्स होते हैं। देखो जो डायरेक्टरी है वो टेबल के रूप में कार्य करती है जिसमें परिवर्तनीय संख्या में एंट्रीज़ होती हैं और जिसमें प्रत्येक एंट्री के अंदर 14 कैरेक्टर्स होते हैं। और आगे है ये टेबल अंततः एक फील्ड विभाजक वर्ण यानी फील्ड सेपरेटर कैरेक्टर द्वारा समाप्त होता है। यानी जो डायरेक्टरी है वो एक फील्ड सेपरेटर कैरेक्टर द्वारा समाप्त होती है। जो आखिरी जो कैरेक्टर होता है वो फील्ड सेपरेटर कैरेक्टर होता है। जो डायरेक्टरी है उसके 14 कैरेक्टर्स को 5 अलग अलग घटकों में विभाजित किया गया है। पहला है टैग, जिसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। दूसरा है लेंथ ऑफ द डेटा फील्ड, इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं। तीसरा है स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। और फिर चौथा है सेगमेंट आइडेंटिफायर, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। और आखिरी है 5वां अकरेंस आइडेंटिफायर, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। तो जो डायरेक्टरी है उसके 14 कैरेक्टर्स को 5 अलग अलग घटकों में विभाजित किया गया था। पहला टैग, दूसरा है लेंथ ऑफ द डेटा फील्ड, तीसरा है स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, चौथा है सेगमेंट आइडेंटिफायर और 5वां है अकरेंस आइडेंटिफायर। अब हम आगे देखते हैं CCF रिकॉर्ड का तीसरा मेन कंपोनेंट जो कि है डेटा फील्ड्स। इसमें वेरिएबल्स की जो संख्या है वो परिवर्तनीय है, फिक्स नहीं है, तो इसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है इंडिकेटर, इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं। फिर दूसरा है सब फील्ड आइडेंटिफायर, इसके अंदर 2 कैरेक्टर हैं। फिर तीसरा है सब फील्ड, इसके अंदर है वेरिएबल लेंथ, यानी जो कैरेक्टर्स हैं वो परिवर्तनीय हैं। फिर चौथा पार्ट है इसका फील्ड सेपरेटर, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। तो ये डेटा फील्ड के 4 पार्ट्स हो गए। पहला है इंडिकेटर, दूसरा है सब फील्ड आइडेंटिफायर, तीसरा है सब फील्ड और चौथा है फील्ड सेपरेटर। ये इसके 4 पार्ट हो गए। अब हम आगे देखते हैं रिकॉर्ड सेपरेटर के बारे में। ये संपूर्ण रिकॉर्ड का अंतिम अक्षर होता है। यानी जो रिकॉर्ड सेपरेटर है ये संपूर्ण रिकॉर्ड का CCF जो रिकॉर्ड है इसका सबसे अंतिम अक्षर होता है और ये सिर्फ 1 अक्षर होता है। तो यहाँ पर हमने CCF रिकॉर्ड के चारों मेन कंपोनेंट्स को देख लिया है। इसके पहला मेन कंपोनेंट था रिकॉर्ड लेबल, दूसरा था डायरेक्टरी, तीसरा था डेटा फील्ड्स और चौथा है रिकॉर्ड सेपरेटर। इन चारों के बारे में हमने देख लिया है। तो जो हमारा CCF टॉपिक था वो यहीं कंप्लीट होता है। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा CCF का पूरा नाम जो कि है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, और इसका निर्माण किया था यूनेस्को द्वारा। और किसके लिए किया गया था? बिब्लियोग्राफिक डेटा एक्सचेंज के लिए इसका निर्माण किया गया था। और जो इसका फर्स्ट एडिशन था CCF का वो आया था 1984 में, और इसके जो एडिटर थे वो थे पीटर सिम्पसन्स और एलन हॉपकिंस।
ये दो उसके एडिटर थे। और जो इसका सेकंड एडिशन था वो आया था 1988 में, और ये 2 वॉल्यूम में आया था। पहला था CCF-B यानी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, और दूसरा था CCF-F यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और उसका जो थर्ड एडिशन था वो आया था 1992 के अंदर। यूनेस्को ने अप्रैल 1978 में टोरिमिना, सिसिली के अंदर एक इंटरनेशनल सिनोप्सिस यानी संगोष्ठी का आयोजन किया था, और इसी संगोष्ठी के सुझाव के आधार पर यूनेस्को ने PGI यानी जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत CCF की स्थापना की थी। और जो PGI है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 के अंदर यूनिसिस्ट प्रोग्राम के तहत। और जो CCF है ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है यानी मानकीकृत प्रारूप है, जिसे पुस्तकालयों और सूचना एजेंसियों के बीच बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और CCF से संबंधित स्टैंडर्ड था ISO 2709। और जो CCF है इसका फर्स्ट यूज़र ग्रुप मीटिंग कब हुई थी? 1989 में हुई थी जिनेवा के अंदर। इसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ CCF रिकॉर्ड। CCF रिकॉर्ड के 4 मेन कंपोनेंट्स थे। पहला था रिकॉर्ड लेबल, दूसरा था डायरेक्टरी, और तीसरा था डेटा फील्ड्स, और चौथा था रिकॉर्ड सेपरेटर। ये 4 मेन कंपोनेंट्स थे। फिर इनके बाद हमने इसको एक एक करके इनके बारे में देखा था। सबसे पहले हमने देखा रिकॉर्ड लेबल के बारे में। प्रत्येक CCF रिकॉर्ड 24 अक्षरों के एक निश्चित रिकॉर्ड लेबल से शुरू होता है, जिसमें उस डेटा तत्व यानी एलिमेंट का उल्लेख होता है जिसमें रिकॉर्ड मौजूद होता है। और जो इसके बाद हमने देखा डायरेक्टरी यानी निर्देशिका के बारे में। डायरेक्टरी एक टेबल के रूप में कार्य करती है जिसमें परिवर्तनीय संख्या में प्रविष्टियाँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में 14 कैरेक्टर्स होते हैं। और ये टेबल अंततः एक फील्ड विभाजक वर्ण यानी फील्ड सेपरेटर कैरेक्टर द्वारा समाप्त होता है। डायरेक्टरी को 5 अलग अलग घटकों में विभाजित किया जाता है। पहला है टैग, जिसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। दूसरा है लेंथ ऑफ द डेटा फील्ड, जिसके अंदर 4 कैरेक्टर हैं। तीसरा है स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, जिसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। चौथा है सेगमेंट आइडेंटिफायर, इसके अंदर 1 कैरेक्टर हैं। और पांचवा है अकरेंस आइडेंटिफायर, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। इसके बाद हमने पढ़ा तीसरा मेन कंपोनेंट्स CCF रिकॉर्ड का, जो कि है डाटा फील्ड। इसके 4 पार्ट देखे हमने। पहला है इंडिकेटर, इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरा है सब फील्ड आइडेंटिफायर, इसके अंदर भी 2 कैरेक्टर्स हैं। तीसरा है सब फील्ड, जिसके अंदर वेरिएबल लेंथ है, मतलब जो संख्या है वो परिवर्तनीय है। चौथा है फील्ड सेपरेटर, इसके अंदर 1 कैरेक्टर है। इसके बाद CCF रिकॉर्ड का चौथा कंपोनेंट है रिकॉर्ड सेपरेटर। ये संपूर्ण रिकॉर्ड का अंतिम अक्षर होता है और इसके अंदर 1 अक्षर होता है, यानी 1 कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर हमने CCF के बारे में यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। तो अगर फिर भी मेरे से इस टॉपिक के अंदर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपसे ये चीज़ छूट गई है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। कोई आपका दोस्त राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो या बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा हो या किसी और जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें अंदर नई बहुत सारी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है उनकी तैयारी कर रहा हो, तो आप उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, बहुत जल्दी राजस्थान लाइब्रेरियन की भी नई वैकेंसी आने वाली है। ऐसे आसार लग रहे हैं कि राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जल्दी आ सकती है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि जब वैकेंसी आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।